हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और हमारा ये क्वेश्चन है कि इज़ इट ओवर, इज़ दिस द एंड। तो कोई भी रिलेशनशिप जिसमें आपको डाउट्स हो रहे हैं कि क्या ये दोबारा रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएगा, यूनियन की तरफ जाएगा, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है, इज़ इट ओवर, अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। रिगार्डलेस मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए, और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, किसी ने आपको ब्लॉक किया है, आपकी उनसे शादी हुई थी और सेपरेशन चल रही है, या आप एक ही घर में रह रहे हैं और बात नहीं चल रही है, बात कब होगी, अनब्लॉक कब करेंगे, जो कुछ भी मुझे नज़र आएगा इसमें आपकी रीयूनियन से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। और आप लोगों की पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जीज हम देखने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। तो सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। इसके अलावा शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आप लोगों की लाइफ में क्या होना है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं मुझसे कि आप सामने आएँ, अपना नाम बताएं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं। तो मेरे कुछ टारगेट्स हैं और आई होप कि जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगी, अपने बारे में इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दूँगी और यस सब कुछ आपको बताऊँगी। आई विल रिवील माई सेल्फ। तो कुछ टारगेट्स हैं, जब मेरे अचीव हो जाएंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने आऊँगी। शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 वी हैव दिस स्टार जो कि पर्पल है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ ब्लैक स्टार एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ रेड स्टार। बहुत दूर हैं और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो इतनी दूर से, तो मैंने क्लोज़ कर लेती हूँ। ऑप्शन नंबर 1, 2 इज़ द ब्लैक वन एंड 3 इज़ द रेड वन। तो तीनों में से जो आपका दिल करे आप सेलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों चूज़ करना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जो रेजोनेट करेगा वो आपने रख लेना है एंड लीव द रेस्ट। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पर्पल स्टार सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि इज़ इट ओवर, उप्स, इज़ इट ओवर, इज़ दिस द एंड, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को रिलेशनशिप की पास्ट, प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर एनर्जीज हम देखेंगे। वी हैव द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ and 6 of cups. Three of pentacles, ace of swords and 8 of cups. The world, 10 of wands and the high priestess. स्टार साइंस की यहाँ पर बात करते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, लियो, कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या सब ख़त्म हो चुका है या अभी भी इसमें कोई स्पार्क, कुछ रह गया है, या रिकन्सिलिएशन की कोई चांसेस हैं या नहीं। थोड़ी सी पास्ट एनर्जी में जाने की कोशिश करूँगी मैं। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में इट वॉज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बहुत पावरफुल कनेक्शन था आप लोगों का, बहुत डीप अट्रैक्शन थी, डीप फीलिंग्स थी, आपके दिल में भी थी, आपके पर्सन के दिल में भी थी, और आप दोनों ने बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड किया, आपने बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ बनाई, आप दोनों ने एक दूसरे को एज अ काउंटर पार्ट देखा, आप दोनों ने एक दूसरे की खूबसूरती को एडमायर किया, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जैसे आप लोग हैं, और बहुत स्पेशल एक दूसरे के लिए फ़ील किया।
और मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ यहाँ पर महसूस हो रही है, मुझे ऐसे लगता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा फील की है। इसके अलावा आपके पर्सन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी पास्ट पेन में या पास्ट ट्रॉमा में थे जब आप लोग इस कनेक्शन में आए। कुछ पास्ट मेमोरीज़ थी उनके दिमाग में, किसी पास्ट रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई पेन थी जिसे आपने हील किया इस रिलेशनशिप में, और आपके पर्सन को दोबारा से स्ट्रेंथन महसूस हुआ, दोबारा से पावरफुल महसूस हुआ। उन्हें लगा कि वो फिर से कनेक्शन में जा सकते हैं, उन्हें लगा कि वो किसी और के साथ दोबारा से कनेक्ट हो सकते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस हुआ। जो होप वो कहीं खो चुके थे, यानी वो लव मैटर्स के बारे में शायद होपलेस हो चुके थे कि शायद अब उनकी ज़िंदगी में कोई सिग्निफिकेंट कनेक्शन, डीप कनेक्शन नहीं बनेगा, लेकिन आपने उन्हें बड़ा ज़बरदस्त महसूस करवाया और आपने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया डीपर लेवल पर उनके साथ, और फिर से उनकी ज़िंदगी में एक होप आप लोगों ने पैदा की इन पास्ट, और बिल्कुल विलिंग थे वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। एक खूबसूरत फेज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट किया और वो टोटली रेडी थे। लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें थी उनके दिल में, कुछ पास्ट ट्रॉमा, कुछ पेन, सॉरो, ग्रीफ, कुछ था उनके दिल में जो फुली उन्होंने ख़त्म नहीं किया था, कुछ था। और शायद वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को स्ट्रेंथन करने की, ख़ुद को टेम करने की, क्योंकि शायद उनकी 3D सेल्फ़ उनकी हायर सेल्फ़ पर बहुत ज़्यादा हावी हो रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अपने दिल से डिसीजन लें। ये एक जंग चल रही है उनके दिल और दिमाग के दरमियान, जिसको वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेकिन पास्ट में उन्होंने आपकी खूबसूरती को देखा, वो समझते हैं कि आप एक कंप्लीट इंसान हैं, आप खूबसूरत हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर प्रोफेशनल लाइफ नहीं भी है तो आपके स्किल्स अच्छे हैं, जिस तरह से द वे यू कैरी योर सेल्फ, जिस तरह से आप अपने घर में भी रहते हैं, अपने घर को बड़ा समेट के रखते हैं, और हर चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। द एम्प्रेस की क्वालिटीज़ का आप लोगों को पता है, द एम्प्रेस में सारी क्वींस की क्वालिटीज़ हैं। द एम्प्रेस को पता है कि कब रिएक्ट करना है, कब खामोश रहना है, कब कौन सा डिसीजन लेना है। ये कंफ्यूज नहीं है, ये बहुत पावर में है इंसान, और ये आप हैं जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और उन्होंने ये स्टार्ट में बिल्कुल फ़ील किया, और उन्हें ऐसा लगा कि ये वो इंसान है जो शायद मुझे टेम कर सकता है या मुझे अंडरस्टैंड कर सकता है, ये वो इंसान है जो मुझे लाइट की तरफ लेकर जा सकता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने आपके बारे में फ़ील की, और बहुत डीप कनेक्शन आपके साथ, लव से ज़्यादा है ये कनेक्शन। ये मुझे यहाँ पर राइट ऑफ द बैट मालूम हो गया है, ये लव से ज़्यादा है। इस कनेक्शन ने आपको लेसन भी दिया है, इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है, इस लेसन ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है, इस रिलेशनशिप ने बहुत कुछ आपको दिया है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, ये रिलेशनशिप बर्डन था, ये रिलेशनशिप पेन था, तो ऐसा नहीं है। इस पेन ने आपको ग्रो किया है, इस पेन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। तो अगर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी पेन, एंगर, फियर आपके दिल में है तो उसको आप निकाल दें और एक्सेप्ट करें जो चीज़ आपने सीखी है। मे बी इस रिलेशनशिप से आपने सीखा है कि पेशेंट कैसे रहा जा सकता है। मे बी इस रिलेशनशिप से आपने सीखा हो कि किसी को हील कैसे किया जा सकता है। मे बी इस रिलेशनशिप से आपने ये सीखा हो कि अकेले रहना कोई नाइटमेयर नहीं है, बल्कि आई एम पावरफुल, और मुझे खुश रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। बहुत डीप जा रहा है। आई थिंक ये हमारी डिस्कशन बहुत डीप हो रही है, एंड आई थिंक कि जो लोग इससे रिलेट कर रहे हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाया है। आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में यू सी के वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ये रीसेंट पास्ट हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए, आपके पर्सन को क्लैरिटी चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, और आपके पर्सन शायद लॉस्ट हैं। शायद आपके पर्सन को अभी भी ऐसा लगता है कि जो प्यार आपने दिया है, जो सब कुछ आपने इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, जो आप लोगों
का बॉन्ड था, जो आप लोगों का कनेक्शन था, वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग शायद नहीं था। एट सम पॉइंट उनको ऐसा लगा कि ये चीज़ भी उन्हें फुलफ़िल नहीं कर रही है, और इमोशनल विदड्रॉल नज़र आ रहा है मुझे उनकी तरफ से। इमोशनली डिटैच हुए हुए हैं आपसे। अगर आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में हैं और आपके पर्सन का रिस्पॉन्स आपकी तरफ कुछ अच्छा नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनल डिटैचमेंट है यहाँ पर, इमोशंस की कमी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशन उन्हें फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो डिटैच्ड नज़र आ रहे हैं मुझे, इमोशनल विदड्रॉल नज़र आ रहा है। और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ज़िंदगी में क्या चीज़ है जो खाली है। यही वो क्लैरिटी है जो आपके पर्सन को चाहिए अपनी ज़िंदगी में। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से कप्स होंगे, वो कौन सी ऑफ़र होगी, वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें पीस दे सकती है, जो उन्हें फुलफ़िल कर सकती है। ये क्लैरिटी आपके पर्सन को चाहिए है, और आपको ये क्लैरिटी चाहिए कि आपके पर्सन इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हैं। पास्ट में तो सब बहुत अच्छा था, अप एंड अप। आपके पर्सन ने आपको हमेशा एडमायर किया है, हमेशा उन्होंने ये शायद कन्फेस भी किया हुआ आपसे कि आपने मेरी सारी परेशानी दूर की है, आप मुझे ज़िंदगी की तरफ लेकर आए हैं, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया है। तो फिर अब क्या हो गया? क्यों ये इमोशनल डिटैचमेंट है? क्यों ये इमोशनल विदड्रॉल है? क्यों कनेक्शन पहले जैसे स्मूथ नहीं है? तो ये क्लैरिटी आपको चाहिए। तो यहाँ पर सच्चाई है कोई जो किसी ने सुननी है, कोई सच्चाई की तलाश में है। कोई चाहता है कि दूसरा ओपन अप हो, सच्चाई के साथ आए, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं। तो यहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है आप लोगों के कनेक्शन में, और आपके पर्सन को भी क्लैरिटी की ज़रूरत है, जैसे कि हमने पहले बात की थी। तो इन नियर फ्यूचर की एनर्जी अगर हम देखें तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी का कोई साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं, और ये एक ट्रेडिशनल मीनिंग द वर्ल्ड कार्ड का हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो कि कंप्लीट होने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में। आप लोगों के इस रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ज़रूरत है कंप्लीट होने की। अनफिनिश्ड चीज़ें कुछ रह गई, क्लैरिटी रह गई, ट्रूथ रह गया। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप लोग बहुत दूर एक दूसरे से रहते हो और ये एक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि वो ट्रैवल करके जब यहाँ आए हो तब आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, और रिलेशनशिप के दरमियान में उन्हें कुछ काम पड़ गया और वो ट्रैवल करके दूर चले गए। लेकिन अगर ये फ़िज़िकल ट्रैवल नहीं है तो इमोशनल ट्रैवल मुझे यहाँ पर 110% नज़र आ रहा है। इमोशनल डिटैचमेंट नज़र आ रही है जो आपके पर्सन की आपसे है, और कुछ चीज़ें हैं कि जिनको वो कंप्लीट करना नहीं चाह रहे। होनी चाहिए यहाँ पर कंप्लीट, लेकिन वो करना नहीं चाह रहे, लेकिन होंगी, क्योंकि बहुत देर तक वो इस एनर्जी में रह नहीं सकते हैं, इस बर्डन की एनर्जी में। आपके पर्सन कुछ अननेसेसरी बर्डन उठाए हुए हैं और उन्हें चाहिए कि वो ये अननेसेसरी बर्डन गिरा दें। ये कुछ भी हो सकता है, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये बर्डन क्या है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें क्लियर करने की ज़रूरत है। कुछ एनर्जीज़ ऐसी हैं जिनको क्लियर करने की ज़रूरत है। कोई एक्स हो सकता है, पास्ट ट्रॉमा, जैसे कि मैंने पहले बात की थी, उन्हें क्लियर होने की ज़रूरत है, वो बर्डन गिराने की ज़रूरत है। और ये अननेसेसरली अपने ऊपर उठाकर फिर रहे हैं, और फिर इन्होंने अपना बिलीफ सिस्टम पास्ट एक्सपीरियंसेस की बेस पर बनाया हुआ है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सही हो, और उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ चीज़ ऐसी है जो कि कंप्लीशन मांग रही है, आपकी ज़िंदगी में भी और आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी। और मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आप लोगों का एंड हो गया, एंड ऑफ कोर्स इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं कि इज़ दिस द एंड। तो इन नियर फ्यूचर मुझे ट्रैवल नज़र आ रहा है आपके पार्टनर का, अगेन आपकी तरफ आना चाहेंगे, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि इसका डीपर मीनिंग समझने की कोशिश करें। हायर पर्पस क्या था इस रिलेशनशिप का, वो समझने की कोशिश करें। ये बहुत डीप कनेक्शन है, सोल लेवल पर आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं, और ये सोलमेट हो सकते हैं आपके। मुझे सोलमेट वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बताएगी, आपको बहुत से साइंस मिलेंगे आने वाले दिनों में, या ऑलरेडी आपको बहुत से साइंस मिल रहे हैं। ऑब्ज़र्व करें, डीपर लेवल पर जाकर जानने की कोशिश करें कि इस रिलेशनशिप ने आपको क्या सिखाया है। ये मत सोचें कि इस रिलेशनशिप ने आपको पेन दी है, ये ख़त्म हो गया है, क्या दिया मुझे इस रिलेशनशिप ने, क्यों बना ये रिलेशनशिप। तो ऐसा मत सोचें। आपको ये कहा जा रहा है कि डीपर मीनिंग तलाश करने की कोशिश करें,
सोचें क्या सिखाया है आपको इस रिलेशनशिप ने, और शायद जब आप अपना वो लेसन ले लेंगे तो ये शायद फिर आपकी ज़िंदगी में दोबारा से आ जाएंगे। और अगर ये ना आए तो इनसे बेहतर कोई इंसान आएगा। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जो आप सीखेंगे इससे, जो लेसन आपको मिलेगा, वो आपने रिपीट नहीं करना है आइंदा आने वाली रिलेशनशिप्स में या सिचुएशंस में, क्योंकि फिर वो सेम साइकिल रिपीट होगा अगर आप ख़ुद को चेंज नहीं करेंगे। वैसे तो मुझे क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर पावरफुल, यू आर ब्यूटिफुल। आप एक बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत पावरफुल इंसान हैं। आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं, आप में कोई कमी नहीं है। और ये अगर बात आपको नहीं मालूम तो आज आपको मालूम हो चुकी है कि यू आर पावरफुल। आपके हाथ में है आपने जो क्रिएट करनी है अपनी रियलिटी। और यही आपको समझने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के ज़रिए। अगर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के साथ आप ख़ुद को ख़त्म कर लें। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव। ऑरिकल्स देखते हैं। वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। एग्जैक्टली, ये मुझे आप दोनों के लिए मैसेज लग रहा है। अपने आप को टाइम देने का थोड़ा सा वक्त है, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने का वक्त है, ओल्ड पैटर्न्स को ज़िंदगी से निकालने का वक्त है, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग के सेंटर में एस ऑफ सोर्ड्स आया है। और आप देखिए कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, क्लियर करें अपनी एनर्जी को। एस ऑफ सोर्ड्स से मुझे इस मैसेज से भी, ये दोनों मैसेजेस से मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों को एनर्जी क्लियरिंग की ज़रूरत है इस वक्त। जो चीज़ें पर्पस सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें निकाल दें, उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ अटैच मत रखें, अननेसेसरी बर्डन गिरा दीजिए। और ये बात आपके पार्टनर को समझने की भी ज़रूरत है। होल्ड योर विजन। यहाँ पर किसी की इंट्यूशन बहुत तेज़ हो सकती है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल कर रहा होगा या किसी को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। आपको विजन्स आते हैं और ये आप फोर्स नहीं करते हैं। यू नो, समटाइम्स हम बैठे होते हैं और अचानक हमारे बैक ऑफ माइंड में एक पिक्चर चलने लग जाती है। ये खूबसूरत पिक्चर भी हो सकती है, ये बैड पिक्चर भी हो सकती है। तो हो सकता है रिसेंटली आपके दिमाग में कोई स्टोरी बिल्डअप हुई, किसी के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे थे जो बहुत खूबसूरत था, यू नो, और आपकी वो फीलिंग बहुत ज़बरदस्त थी जब आपको वो विज़न आया। तो आपको ये कहा जा रहा है होल्ड योर विज़न। इससे आगे मत सोचें, दिस इज़ योर रियलिटी, यू कैन मैनिफेस्ट दिस। जो आपका विज़न अभी आपको आया, ये आपसे कहा जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ हो। विद हाई प्रीस्टेस आपको पता है कि ये कैसे इंसान होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड भी होते हैं, और इन्हें इंटरेस्ट होता है डिफरेंट चीज़ों में, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, और ऑब्ज़र्व करते हैं, कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं, डीपली ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। तो आपका इस वक्त यही काम है कि आपने डीपली ये सोचना है कि इस कनेक्शन ने आपको क्या दिया है, क्या सिखाया है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ये मैसेज आपके पार्टनर के लिए मुझे नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि वो एफ़र्ट करना चाह रहे हैं, या उन्हें गाइडेंस मिल रही है, या आपके कुछ फ्रेंड्स या उनके कुछ फ्रेंड्स विद द थ्री ऑफ पेंटिकल्स उनको समझा रहे हैं कि किस तरह वो आगे जा सकते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्लैरिटी है जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। और जब वो क्लैरिटी उन्हें मिलेगी तो वो आगे बढ़ेंगे। डिसेप्शन, तो यहाँ पर कोई डिसेप्शन हो सकती है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो ये फॉल्स मास्क, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई बहुत बुरा इंसान है और आपको चीट कर रहा है। तो मुझे इस सिचुएशन में बिल्कुल भी चीटिंग नज़र नहीं आ रही है, बल्कि ये डिसेप्शन, ये फॉल्स मास्क किसी ने शायद इसलिए पहना हुआ है कि वो अपनी ट्रू सेल्फ रिवील नहीं करना चाहते हैं। वो जितनी पेन में है, जितने बर्डन में है, वो रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। शायद वो आपके सामने बहुत ज़्यादा मज़बूत इंसान बनकर आते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर आते हैं, और आपको बताते हैं कि उन्हें तो कोई पेन नहीं है, दे आर कूल, दे आर प्लेइंग कूल, यू नो। एक्चुअली समवन इज़ प्लेइंग कूल इन दिस सिचुएशन। हालांकि वो नहीं है, उन्हें पेन है, उन्हें बर्डन है इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने का, एंड दे वांट टू कम फॉरवर्ड नो मैटर व्हाट, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में भी क्लैरिटी चाहिए। शायद इनको ये मालूम है कि इन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट ओवर। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, दिस इज़ नॉट द एंड। यहाँ पर नंबर 8, नंबर 3 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे 3 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एंड नंबर 8 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये
सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए। तो मुझे आप लोगों की ये सिचुएशन नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को और आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी चाहिए, हायर पर्पस आप लोगों को जानना होगा। इस सारे सिचुएशन ने और कनेक्शन ने आपको क्या सिखाया, ये आपको जानने की ज़रूरत है। और कोशिश करें कि चीज़ों के पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करें, बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करें। ये मत देखें कि आपसे कोई दूर हो गया है और आपको तकलीफ़ है। नो, इस एनर्जी से बाहर आ जाएं और कोशिश करें ये जानने की कि इस रिलेशनशिप ने आपको सिखाया क्या है। और ये रिलेशनशिप ओवर नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। आपके पार्टनर को मज़ीद स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ आने के लिए। वो आपको मिस भी कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लियरली। आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं और वंस वो जान लेंगे कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या चीज़ है जिसको वो हील नहीं कर पाए हैं आज तक, जब उन्हें पता चल जाएगा, ये क्लैरिटी उन्हें मिल जाएगी, तो फिर वो एफ़र्ट करेंगे, वो वापस आपकी तरफ आएंगे। ये टोटली आपके ऊपर होगा कि आपने इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं। तो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लैक स्टार सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि इज़ इट ओवर, इज़ दिस द एंड, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के रिलेशन की पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर एनर्जीज मैं देखूंगी। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हायरोफेंट, 10 of swords, 5 of pentacles, the hanged man, the hermit, king of wands and 9 of cups. Wow, beautiful and very deep again. अगर आप चाहें तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, थोड़ी सी सिमिलर लग रही हैं मुझे, थोड़ी सी, और बहुत डीप कनेक्शन लग रहा है। एंड राइट ऑफ द बैट मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का रिलेशनशिप टोटली ख़त्म हो चुका है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि शायद बहुत अरसा हो गया है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके एक्स लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आपकी डिवोर्स हुई इनसे। ये बहुत स्पेसिफिक है, आपकी डिवोर्स हो चुकी है एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। तो सबसे पहले स्टार साइंस यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, बट एरीज स्ट्रांगली, टॉरस ऑफ कोर्स, वर्गो भी स्ट्रांगली है। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़ जो पास्ट से रिलेटेड मुझे नज़र आ रही है, कोई इंसान था जो कि अपने इमोशंस को छुपा रहा था। शुरुआत में आपको लगा कि शायद ये वन साइडेड लव है और शायद उनको आपसे प्यार नहीं है, लेकिन वो आपसे छुपा रहे थे मुसलसल अपने इमोशंस थे, जेन्युइन इमोशंस थे, लेकिन वो आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे। एक मैसेज मुझे ये आ रहा है। दूसरा मैसेज मुझे ये आ रहा है कि शायद इस इंसान को भी मालूम नहीं था कि ये आपके लिए इतनी इंटेंस फीलिंग्स रखते हैं या आपके लिए इतना इंटेंस होकर सोचेंगे या आपसे कमिटमेंट करेंगे। आपने मैसेजेस वैसे लेने हैं जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो मुझे डिफरेंट मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये आप में इंटरेस्टेड हैं, या मे बी इन्होंने कोशिश की अपने इमोशंस को रोकने की। मे बी ये बहुत गार्डेड थे और ये आपको नहीं बताना चाह रहे थे कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। मे बी टू प्रोटेक्ट यू, ऐसा भी हो सकता है। टू प्रोटेक्ट यू दे वर गार्डिंग देमसेल्व्स। और यही वो रिसेप्शन है जो इस सिचुएशन में आई। आप फुली कमिटेड थे डे 1 से। आपकी एनर्जी बहुत मैच्योर, बहुत कमिटेड नज़र आ रही है, वेरी लविंग एंड वेरी जेन्युइन, ट्रू। और मुझे लगता है कि आपको हमेशा से ट्रू लव की तलाश थी और आपने इनसे बहुत प्यार किया है। और
बहुत ज़्यादा इमोशंस थे आपके पास इनके लिए, और मुझे लग रहा है कि अनकंडीशनल लव था ये बहुत से लोगों के लिए। आपने कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं आपको रिटर्न में चाहिए था। इवन कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने ये कहा होगा, ओके हम फ्रेंड जोन में रहते हैं बट गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, ट्राई करके देखें, आप बस मुझसे बात कर लिया करें, दैट्स इनफ फॉर मी। मे बी बहुत स्पेसिफिक आया ये। मुझे ऐसा लगता है कि अनकंडीशनल लव था आपका, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं थी, आप फुली कमिटेड थे इनसे, और आपने सोचा कि नो मैटर व्हाट आप इनका इंतज़ार करेंगे, आप इनको टाइम देंगे, अनकंडीशनल रहेंगे, इनसे कुछ नहीं मांगेंगे, इन्हें हर लेवल पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, ये वन साइडेड नहीं था। नो, बहुत इमोशंस थे, बहुत फीलिंग्स थी, लेकिन आपके पर्सन ने कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपसे छुपाया। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम चल रहा हो, एंड वेरी स्पेसिफिक, किसी का कोई लीगल मैटर चल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया। किसी का कोई एक्स हो सकता है जो उन्हें मुसलसल कह रहा था कि आप मेरे पास वापस आ जाएं, और वो इसी कश्मकश में थे कि ये इंसान मुझे इतना प्यार दे रहा है और मैं इस इंसान को नहीं कभी बता पाऊँगा अपनी फ़ीलिंग्स, या कभी नहीं बता पाऊँगी अपनी फ़ीलिंग्स, क्योंकि ये मेरा एक्स जो है मुझे इससे भी सिंपैथी हो रही है, मुझे शायद उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या मुझे उसकी तरफ चले जाना चाहिए, और मुझे इस इंसान को जो कि इतना प्योर है, इतना लविंग और केयरिंग है, जिसका प्यार इतना अनकंडीशनल है, इसको फॉल्स होप नहीं देनी चाहिए। तो मुझे ये सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है पास्ट में और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने कभी आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं, और यस मुझे ये क्लियरली यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि इस इंसान ने कभी आपसे फीलिंग्स कन्फेस नहीं की हैं। ओपन अप होना इनके लिए डिफ़िकल्ट था, या तो इनको ओपन अप होने में प्रॉब्लम थी, एक्सप्रेसिव नहीं थे, या फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा था जो आपको बिल्कुल नहीं पता था, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है, और उसकी वजह से इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया। दे डिडंट लेट यू इन, जो मुझे लग रहा है। प्रेजेंट एनर्जी आप लोगों की देखते हैं, और ये रीसेंट पास्ट भी हो सकता है आप लोगों की। कम्प्लीटली आप लोग कट ऑफ हो चुका, मे बी आपको पता ही नहीं चला कि आप लोगों के साथ हुआ क्या है, और ये इंसान एकदम आपकी ज़िंदगी से कैसे चले गए, मंज़र से ही गायब हो गए, आपको पता ही नहीं कि अब इनको कहाँ आप ढूंढेंगे, कैसे आप इनसे बात करेंगे या क्या। और मे बी 1-2 साल हो गए इस चीज़ को, कुछ लोगों के लिए बहुत साल हो गए, और वो आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सके हैं। ये इंसान टोटली एक मिस्ट्री थे आपके लिए, और बहुत अरसे से आप लोग अपने आप को इस एनर्जी में स्टक महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब आगे ही नहीं बढ़ रहा रिलेशनशिप में कुछ, बल्कि रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए स्टार्ट ही नहीं हुआ था, और जिन लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ भी, कुछ का तो फ्रेंड जोन में रह गया, और जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ कमिटमेंट तक नहीं जा पाया, कुछ हो गया मीनवाइल उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से उन्होंने एकदम आपको अपनी ज़िंदगी से पीछे कर दिया, आपको पीछे धकेल दिया। कुछ लोगों के लिए मुझे क्लियरली ये भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपको उसके बाद कभी क्लैरिफिकेशन दी ही नहीं, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो आपसे आकर क्या कहेंगे, आपको फेस करके क्या कहेंगे, और क्या आने का फ़ायदा होगा। इज़ इट वर्थ इट? क्या हम दोबारा एक साथ रिलेशनशिप में जा पाएंगे? जो कुछ भी पीछे हो गया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि फिर इस सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, उन्हें आगे आना ही नहीं चाहिए, उन्हें खामोश रहना चाहिए। इसी में दोनों की बेहतरी है। हो सकता है आप बहुत खुश हो उनके बिना, और वो आपकी ज़िंदगी में आए और एक मरतबा फिर से आपको कंफ्यूज कर दें, तो उन्हें अभी खुद भी नहीं पता कि उन्होंने क्लैरिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में दोबारा से कैसे आना है। और आप लोगों की सेंटर में, रीडिंग के सेंटर में 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि बता रहा है मुझे कि यहाँ पर पेन है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, अबेंडेंड महसूस हो रहा है, किसी ने किसी को अबेंडन किया है, और शायद आपको भी बहुत ज़्यादा अकेला महसूस हुआ, या आज भी वो जगह खाली है जहाँ पर उनके लिए स्पेस बनी थी आपके दिल में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो भी अकेला महसूस कर रहे हैं। जो भी चॉइसेस उन्होंने ली, जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, दे ऑल्सो फील लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। वो भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत खूबसूरत जगह पर नहीं है इस वक्त। आपके पार्टनर की अगर हम बात करें, स्टक हैं वो भी अपनी ज़िंदगी में, तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। हो सकता है कि जिस एक्स के पास वो गए उससे रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है और अब दे फील अलोन,
और सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं ज़िंदगी में, क्या किया है उन्होंने ज़िंदगी में। एंड विद द हैंग्ड मैन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि स्पिरिचुअल कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड भी है, एंड मेजर रियलाइजेशंस का भी कार्ड है। इंसान कुछ सोचता है इस स्टक फेज़ में, और इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा दिन सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन जब उन्हें टाइम फ्री मिलता है, जब वो अकेले होते हैं, तो वो बहुत सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, और आपके बारे में भी सोचते हैं कि एक वो इंसान बड़ा खूबसूरत मेरी ज़िंदगी में आया और उसने मुझे खुशी देने की कोशिश की, अनकंडीशनली प्यार करने की कोशिश की। कितना खूबसूरत इंसान था, कितना अच्छा दोस्त था, कितनी अच्छी एनर्जी शेयर की उसने उसने कितनी पॉजिटिविटी मेरी ज़िंदगी में डालने की कोशिश की थी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें वो सोचते हैं। दे स्टिल थिंक अबाउट यू। ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुके हैं, दे स्टिल थिंक अबाउट यू, लेकिन स्टक हैं और उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने कौन सी डायरेक्शन में जाना है। उन्हें शायद ऐसा भी लगता है कि ज़िंदगी में उन्होंने कुछ ख़ास नहीं किया है, वो बिला वजह इस दुनिया में आ गए हैं। वो शायद इस तरह की बातें भी सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, वो लोगों के लिए भी कुछ नहीं कर पाए, ज़िंदगी में कुछ ख़ास कर नहीं पाए हैं, कोई पर्पज़ नहीं था उनका इस दुनिया में आने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी लो सेल्फ इस्टीम है इस पर्सन की। इन पर्सन ये जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि थ्रू आउट अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हुए, थ्रू आउट सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, और कभी भी क्लियर नहीं रहे हैं अपने माइंड में, क्लैरिटी नहीं आई है इनके पास। इनको कभी सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं हुई, फुलफिलमेंट महसूस नहीं हुई है। और क्यों नहीं हुई है? क्योंकि इन्हें ज़िंदगी में हमेशा डिवाइन सोर्स ने बहुत सी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट की हैं, इन्होंने खुद गलत चॉइसेस ली अपने लिए, जो मुझे नज़र आ रहा है। इनके बिलीफ सिस्टम ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अब देखिए ना कि आपने इन्हें बहुत प्यार देने की कोशिश की अनकंडीशनली, फिर आपने इनका एक अच्छा दोस्त होने को भी कहा, और इन्होंने चूज़ कुछ और किया। तो जो कुछ भी इनकी ज़िंदगी में हो रहा है, इनकी चॉइसेस की वजह से हो रहा है, और शायद ये बात अभी तक इनको रियलाइज़ नहीं हुई है, लेकिन इन नियर फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि इनको रियलाइज़ होगी। इन नियर फ्यूचर इनको रियलाइज़ होगा बहुत कुछ। और मुझे अभी भी कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन डीप डाउन उनकी फीलिंग्स में ये है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। यहाँ पर रिग्रेट है कि अगर वो ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, अगर उन्होंने ये चॉइस ली होती तो ये होता। लेकिन ये काश का लफ्ज़ जो बीच में आ जाता है, ये बड़ा हर्टफुल है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके पर्सन की है, और नियर फ्यूचर भी मुझे कुछ ज़्यादा एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि डीप डाउन बहुत सी चीज़ें फील कर रहे हैं। आपके लिए पैशन भी है, अचानक से वो पैशनेट एनर्जी महसूस करते हैं आपके बारे में, अचानक से एक्साइटेड हो जाते हैं कि ओह वाओ, मुझे उस इंसान को कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। रीच आउट करना चाहते हैं, यू नो, दे वांट टू रीच आउट, लेकिन फिर रुक जाते हैं। तो चीज़ें बहुत हद तक इमेजिनेशंस में हैं, और बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, क्योंकि ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे हैं। हर चीज़ इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा है कि चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही हैं। और मैं फिर ये नहीं कहूँगी कि ये तो कभी भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, लेकिन ये टाइम जो चल रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ, मुझे ऐसे लगता है कि अभी इनको बहुत कुछ सीखना है, समझना है, और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पाएंगे अभी फ़िलहाल। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये कभी नहीं बढ़ पाएंगे, नो, ऐसा नहीं है। हो सकता है चेंज हो जाए, इंसान को बदलने में वक्त नहीं लगता है। दे सी यू एज देयर विश फुलफिलमेंट, ऑफ कोर्स, विद द 9 ऑफ कप्स। और बहुत उनको ऐसा लगता है कि इमोशनली आपने फुलफ़िल किया है उन्हें हमेशा, पैशनेट रहे हैं हमेशा आपके बारे में, लेकिन एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चीज़ें इमेजिनेशंस तक हैं उनकी, सोचते हैं आपके बारे में,
और आपको पसंद भी करते हैं, हमेशा से उन्होंने आपको एडमायर किया है, आपके लिए कोई हेट फीलिंग्स तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपने कुछ ऐसा हेटफुल किया ही नहीं है। उन्हें तकलीफ़ होती है कि वो क्यों आपको सही रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए हैं, और फिर सारी बातें सोचने के बाद वो ये सोचते हैं कि शायद उन्होंने सही किया, शायद वो डिज़र्व ही नहीं करते थे आपको, शायद उन्होंने सही डिसीजन लिया था। ऑरेकल्स देखते हैं, वी हैव ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस, तो कोई एक्वेरियस यहाँ पर हो सकता है। देन वी हैव मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, न्यू मून इन पाइसिस। देन वी हैव ट्रू लव एंड देन वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ये ट्रू लव की फीलिंग मुझे आपकी लग रही है कि आपने जब इन्हें ट्रू लव ऑफ़र किया तो शायद ये बिलीव ही नहीं करते थे ट्रू लव पर कि इस दुनिया में ट्रू लव हो सकता है। लेकिन नाउ यू आर गॉन, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि यस, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ट्रू लव, लेकिन कम्प्लीटली एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। उन्होंने अपने दिल को अलाउ ही नहीं किया कि वो कम्प्लीटली चांस दें। लेकिन यस, दे फील कि उन्हें एक और चांस इस रिलेशनशिप को देना चाहिए था। और मुझे लगा कि ये चांस हमेशा आप लोगों ने मांगा है कि एक दफ़ा गिव इट अ ट्राई, एक दफ़ा तो आप देखें। क्या डर है आपको, क्या फियर है, क्या प्रॉब्लम है? आपने शायद ये बहुत से क्वेश्चंस किए होंगे कि एक दफ़ा आप ट्राई तो करें, जस्ट गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। और वो चांस उन्होंने शायद कभी नहीं दिया, और वो अभी भी सोचते हैं कि शायद उन्हें देना चाहिए एक चांस, लेकिन फिर वही बात के इमेजिनेशन में है। तो यहाँ पर मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट का कार्ड आया, एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। इनके लिए अगर आपके दिल में कोई हेट एंगर की फीलिंग है तो वो आप अपने दिल से निकाल दें। लेकिन आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके दिल में कोई हेट एनर्जी नहीं है। आप लोग परेशान ज़रूर हैं, तकलीफ़ में ज़रूर हैं, लेकिन आज भी आप इनसे नफ़रत नहीं करते हैं। आज भी आपके दिल में एक कोना इनके लिए खाली है। आज भी आपके दिल में एक स्पेशल जगह उनके लिए है, और आप कुछ नहीं कर सकते इसका, क्योंकि ये आपका सोल लेवल पर कनेक्शन है। दिस इज़ योर सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए ही इसलिए थे कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करें। यू नो, अनकंडीशनल लव सिखाकर आपको चले गए। आपने भी अपनी ज़िंदगी में ये अनकंडीशनल लव पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। आपको खुद नहीं समझ आ रहा होगा कि मुझे इस इंसान से नफ़रत क्यों नहीं हो रही, और आप बिल्कुल रेडी थे हर चीज़ करने के लिए। आपने कहा कि मैंने दुनिया की हर तकलीफ़ मोल ले लेनी है, लेकिन मुझे ये इंसान चाहिए। मैं इस इंसान को हर लेवल पर अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ या करना चाह रहा हूँ। आपने चाहा, और आपने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया कि आप इतने इंटेंसली किसी के लिए सोचने लग गए, इतना प्यार किसी को देने के लिए रेडी हो गए। और आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ी सी एनर्जी अपने लिए बचाएं, मेडिटेट करें, कॉन्टम्पलेट, समझें, जो आपने सीखा है उसको ज़ाया ना होने दें। अगर हेट एनर्जी है निकाल दें, इस इंसान को माफ़ कर दें, और फोकस ऑन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा, और आप लोग एक दूसरे को मिरर करेंगे इस सिचुएशन में। अगर आप पेन की एनर्जी में रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, तो फिर वो भी डिप्रेस होंगे। अगर आप हर वक्त ये क्वेश्चन करेंगे अपने आप से या डिवाइन से कि वो क्यों नहीं आए, उन्होंने क्या किया मेरे साथ, क्यों ये वो, तो फिर आपके पर्सन की वहाँ पर एनर्जी भी कुछ कंफ्यूज्ड रहेगी। वो ये सोचेंगे कि ठीक है, मैंने सही फ़ैसला किया हम दोनों के लिए। लेकिन अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, खुश रहेंगे, और आप कहेंगे कि आई फॉरगिव हिम या आई फॉरगिव हर, मेरे दिल में कोई पेन, कोई रिग्रेट या एंगर नहीं है, और मैंने कम्प्लीटली दिल से एक्सेप्ट किया है इस सिचुएशन को, तो फिर आपके पर्सन की अवेकनिंग का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, और वो चाहेंगे कि वो आपकी तरफ एक्शन लें। तो ये मुझे आप लोगों की रीडिंग नज़र आई है, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया है, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारा क्वेश्चन ये था कि इज़ इट ओवर। तो आप लोगों की सिचुएशन 50-50 है, क्योंकि आपके जो पर्सन है ये बहुत अनप्रडिक्टेबल हैं। ये आपकी ज़िंदगी में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो मैं इस सारी सिचुएशन पर जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर फोकस करें, डू योर वर्क। आप अपने गोल्स बनाएं, अपने ड्रीम्स पर काम करें,
क्रिएटिविटी करें, कुछ भी करें जो आपको पसंद है, लेकिन इस इंसान पर फोकस मत करें और इन्हें माफ़ कर दें, लेट गो कर दें। टाइम आ गया है कि अब आप इन्हें लेट गो कर दें, और जब आप कम्प्लीटली लेट गो करेंगे तो फिर ये आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे इनके बारे में तो फिर प्रोसेस स्लो है। 50-50 आप लोगों की सिचुएशन है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रेड स्टार सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि इज़ इट ओवर, इज़ दिस द एंड। आपकी पास्ट, प्रेजेंट और इन नियर फ्यूचर एनर्जीज हम देखने की कोशिश करेंगे। वी हैव द लवर्स, Two of Wands, Knight of Wands, Death, Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, Nine of Swords, King of Swords, and Page of Cups. स्टार साइंस की यहाँ पर बात करते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, सैजिटेरियस। ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई होप सारे कार्ड्स क्लियरली आप लोगों को नज़र आए। विद द लवर्स, बहुत से टाइम स्पेंड किया आप लोगों ने पास्ट में, सेम फ्रीक्वेंसी पर थे आप लोग, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, डिवाइन लव आप लोगों ने महसूस किया। इवन कि आपने तो सोल लेवल तक पर कनेक्ट किया उनसे। आज की तीनों रीडिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट मुझे सेम लग रही हैं, एंड सेम इन अ सेंस के बहुत डीप कनेक्शंस थे आज जितने भी लोगों की हमने बात की है। तो ये भी काफ़ी डीप कनेक्शन रहा है। तो आप लोगों ने, दोनों ने म्यूचुअली एक दूसरे से बहुत प्यार किया है। राइट ऑफ द बैट आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ये एनर्जी, लविंग एनर्जी शेयर की। राइट ऑफ द बैट आप दोनों ने एक ही जैसा महसूस किया, और शायद आप लोगों ने सेम डे पर कन्फेस भी कर लिया होगा अपनी फीलिंग्स के बारे में, और बहुत से वादे, बहुत से प्रॉमिसेस यहाँ पर हुए। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप जितना क्विकली स्टार्ट हुआ उतना ही क्विकली एंड हुआ। चीज़ें बहुत फास्ट थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, और शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि एक पलक झपकने की तरह रिलेशनशिप शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो गया। एंड नाउ यू आर वंडरिंग कि क्या हुआ। बहुत क्विकली ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। काफ़ी कम समय के लिए चला है, बहुत शॉर्ट टर्म था, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत शॉर्ट टर्म था। और शायद आपके पर्सन को अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, ये तो कुछ सीरियस होने वाला है। और जैसे ही चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस होने लगी, कमिटमेंट की तरफ आने लगी, उन्होंने बंद कर दिया अपने आप को, पॉसिबिलिटी बंद कर दी, ख़त्म कर दी जी। मुझे ऐसा लग रहा है एकदम से वो डर गए, उनका कोई फ़ियर था शायद मैच्योर होने का, या ज़िम्मेदारी लेने का, या रिलेशनशिप में जाने का। यू नो व्हाट, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी होता है कि जब हम कमिटमेंट में जाएंगे, शादी कर लेंगे, तो हम कैसे शेयर करेंगे अपना रूम, कैसे शेयर करेंगे, कैसे शेयर करेंगे, यानी ये भी एक फ़ियर होता है कुछ लोगों का। इट साउंड्स वियर्ड, आई नो, लेकिन ये भी कुछ लोगों का फ़ियर होता है कि हम शेयरिंग की एनर्जी में कैसे जाएंगे। हम, कुछ लोगों को अकेला रहने की आदत होती है, यू नो, कुछ लोगों को अटैचमेंट नहीं चाहिए होती है, उन्हें लगता है कि ये अटैचमेंट बहुत प्रॉब्लम है ज़िंदगी के लिए, और शायद आपके पर्सन का ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इन एंड आउट, एग्जैक्टली इन एंड आउट रहे आपकी ज़िंदगी से। या इससे मुझे ये तो लगा है कि बहुत क्विकली चीज़ें आगे बढ़ी हैं और बहुत क्विकली आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ। लेकिन वो द डेथ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। मुझे लगता है आप लोगों ने ख़ुद को बहुत ट्रांसफॉर्म किया है इस रिलेशनशिप के बाद। मे बी उस छोटे से एक एक्सपीरियंस ने आपको बहुत बड़ा कोई लेसन दिया है, और आपको पता होगा कि आपको क्या लेसन दिया है। और मुझे क्लियरली ग्रुप नंबर 3 आप लोगों से अगर रेजोनेट हो रहा है, मुझे आप लोगों के लिए क्लियरली ये नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी के और एस्पेक्ट्स को नज़रअंदाज किया था इस एनर्जी में, इस एनर्जी के लिए,
और अब आप लोग फोकस्ड हैं अपने फाइनेंसिस पर, अपने करियर पर। अगर करियर पर या फाइनेंसिस पर फोकस्ड नहीं है तो आपने सीख लिया है खुश रहना, अपने आप को मसरूफ़ रखना सीख लिया है। आपने सीख लिया है कि आपने कुछ और छोटे छोटे मिनी मिनी गोल्स बनाने हैं, अगर कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, मिनी मिनी गोल्स बनाने हैं। डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं वो आपने करनी है। अपने घर के काम करने हैं, अपने घर को सजाना है, पेंटिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, सिंगिंग करनी है, कुछ कर रहे हैं आप लोग, ट्रांसफॉर्म हुए हैं आप लोग। और आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट की है किसी चीज़ में, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का फोकस टोटली शिफ्ट हो चुका है प्रैक्टिकल लाइफ पर, एंड दैट्स अ गुड थिंग। अगर आप फोकस्ड हैं प्रैक्टिकल लाइफ पर और बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो कि ख़त्म हुआ, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर ये इंसान बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे और फिर आप पर डिपेंड करेगा कि आपने इन्हें अपनाना है या नहीं। तो मुझे बहुत से लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपने ख़ुद को मजबूत किया है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं आपने अपना बैलेंस ढूंढ लिया है। और अगर आपसे ये मैच नहीं हो रहा, रेजोनेट नहीं हो रहा, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपना बैलेंस ढूंढें। और ये इंसान आपको क्या लेसन देकर गया, या ये सिचुएशन आपको क्या लेसन देकर गई है कि आपने अपने पैरों पर खड़े होना है, अपनी खुशी किसी और को नहीं देनी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जब आप गए थे, आपने बहुत खूबसूरत एनर्जी शेयर की है। आपने पहले पहले प्यार की जैसी फीलिंग होती है वो आपने फ़ील किया। ये आप लोगों का बहुत चाइल्ड लाइक रिलेशनशिप था, नॉट इन अ सेंस के मेजोरिटी नहीं थी, ये बात नहीं है। हाँ, एट सम पॉइंट आपके पार्टनर इमेच्योर हुए, उन्होंने इमेच्योरिटी दिखाई, इमेच्योरली एक्ट किया, लेकिन आप दोनों ने बहुत स्वीट एनर्जी शेयर की इस रिलेशनशिप में। और हो सकता है आपके पास्ट रिलेशनशिप्स में वो इमोशनल अटैचमेंट, इमोशंस आपको नहीं मिले थे, और आप वो इंसान थे जो हमेशा से क्रेव करता था इमोशंस, जो हमेशा से ये चाहता था कि कोई ऐसा इंसान हो जो उसे इमोशनली कंप्लीट करे या इमोशनल स्टेबिलिटी दे, यू नो। और वो सारी चीज़ें आपने इस इंसान के साथ एक्सपीरियंस कर ली, एंड नाउ यू आर डन विद इट। अब आप फोकस्ड हैं अपने गोल्स की तरफ। अब आप फोकस्ड हैं कि आपने पॉजिटिविटी के साथ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आपको गोल मिल गया है ज़िंदगी का, आपका फोकस टोटली मुझे शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर नहीं हुआ है तो आप करें, आपको ये कहा जा रहा है। एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे आया है, सॉरी, एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे आया है, और आप देख लीजिएगा आपकी सिचुएशन क्या है। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल फ्री थे, कुछ नहीं था आपके पास करने के लिए। और आपको पता है कि जब इंसान बिल्कुल फ्री होता है और उसके पास कोई गोल्स नहीं होते, कुछ करने के लिए नहीं होता, तो ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है, यू नो। अगर आप सारा दिन घर में हैं, आपकी जॉब चली गई है, और पहले भी एक रिलेशनशिप ख़राब हुआ, और आप एक बहुत डिप्रेस्ड स्टेट में जाने ही वाले थे कि ये इंसान क्विकली आपकी ज़िंदगी में आया और इसने आपको रेस्क्यू कर लिया। ये बहुत स्पेसिफिक आया है। ये क्विकली आपकी ज़िंदगी में आया और आपको उस एनर्जी से निकाल लिया और बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में आपको ले गए। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर कन्वर्सेशंस हुई, मीटिंग्स हुई, बहुत खूबसूरत इंटीमेट कनेक्शन आप लोगों ने फ़ील किया। और फिर कुछ अरसे बाद जब आपको जॉब मिल गई, जब आपके गोल्स वन बाय वन करके कंप्लीट होने लग गए, जब आपकी फ्री स्पेस ख़त्म होने लगी, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी से चले गए। तो समटाइम्स डिवाइन सोर्स हमारे लिए कुछ चीज़ें इस तरह से प्लान करते हैं कि वो हमें भी नहीं पता होता कि क्यों किया। कुछ लोग हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में एक थोड़े से फ़ेज़ के लिए आते हैं, वो थोड़ा सा फ़ेज़ गुजारने के लिए आते हैं, और डिवाइन ने हमें प्रोटेक्ट किया होता है कि हम किसी नेगेटिव एनर्जी में ख़ुद को इंडल्ज ना कर लें। और शायद वो टाइम आप लोगों का फ्री था, बिल्कुल खाली थे आप उस वक्त, और डिप्रेस्ड एनर्जी में जा रहे थे, ट्रॉमेटाइज़ होने ही वाले थे कि आपको डिवाइन ने बचा लिया ये इंसान भेजकर आपकी ज़िंदगी में। तो थैंक्स टू देम कि आप इतने चेंज हुए, ट्रांसफॉर्म हुए, और आपने अपनी ज़िंदगी का एक पर्पज़ ढूंढ लिया है। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। तो मुझे ये आप लोगों के लिए लग रहा है, और बहुत डीप, बहुत डीप, बहुत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये जो लास्ट मैसेज था बहुत स्पेसिफिक था। देख लीजिए आपकी सिचुएशन में क्या हुआ।
तो डिवाइन ने आपको बचाया। हमेशा ग्रैटिट्यूड शो किया करें, जो आज आप हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो किया करें, और जितना आप ग्रैटिट्यूड शो करेंगे उतना ज़्यादा आप रिसीव करेंगे। आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन इमेच्योर थे, इन अ सेंस के ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे या एकदम डर जाते थे कमिटमेंट की बात से, और शेयरिंग की आदत नहीं थी इनको, और दूर दूर से किसी से प्यार करना, कभी कभार मिल लेना, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट यू नो, लेकिन किसी के लिए उम्र भर का साथ देना किसी का, और उम्र भर साथ रहना, फिर शेयर करना हर चीज़, दुख दर्द, हर चीज़, खुशी, सब शेयर करना, और एक ही इंसान को देखना है सारी उम्र। कुछ लोगों का ये फियर भी होता है, तो मे भी कुछ इस किस्म के फियर्स आपके पर्सन के थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस एंडिंग के बाद उनको भी रियलाइजेशंस हो रही हैं, और ये कोई ऐसे इंसान है कि ये श्योरली आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। दिस इज़ नॉट द एंड, जो मुझे नज़र आ रहा है। आपने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है, मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है, और अगर आपने कॉन्शियस एफर्ट नहीं की है तो सब कॉन्शियसली ऐसा हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है, और आपने कॉन्शियसली एफर्ट नहीं की, आपने पूरे दिल से अपनी ज़िंदगी का गोल सेलेक्ट करना चाहा है, आपने शिफ्ट किया है अपना फोकस, और अननोइंगली आपको नहीं पता कि चीज़ें आपकी डायरेक्शन में आ रही हैं, घूम कर ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। दिस इज़ नॉट द एंड, मुझे ये नज़र आ रहा है। थोड़ा सा डिप्रेशन, एंग्जाइटी नज़र आ रही है, और कभी कभार आपको भी ये परेशानी हो जाती है, ख़ास तौर पर जब आप सोने लगते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप सोने लगे हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट अगर आ रही है, रिलीज़ कर दें और ग्रैटिट्यूड शो करें, और कोई भी इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा गुज़रा है जिससे पेन रिलेट करती है, उसे माफ़ कर दें, फॉरगिविंग एनर्जी यूनिवर्स में डालें और फिर सोएं। फिर आप देखिएगा कि ज़िंदगी में कितने ह्यूज चेंजेस आएंगे। क्योंकि सोते वक्त कभी भी रिग्रेट लेकर मत सोइएगा, सोते वक्त कभी भी एंगर लेकर मत सोइएगा, क्योंकि वही चीज़ सारी रात हम मैनिफेस्ट करते रहते हैं, वही एनर्जी सर्कुलेट करती रहती है, और अगले दिन की एनर्जी भी फिर उसी तरह की होने लग जाती है। तो हमेशा ये याद रखें कि सोते वक्त हमेशा पॉजिटिव थॉट्स लेकर सोएं, क्योंकि वो चीज़ें सारी मैनिफेस्ट होती हैं। जब आप सो रहे होते हैं वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। एक ये चीज़ मुझे नज़र आई, और आपके पार्टनर को भी थोड़ा सी डिप्रेशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। लेकिन जब ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो बहुत बड़ी ऑफ़र लेकर नहीं आ रहे हैं, पीस ऑफरिंग लेकर आ रहे हैं। यू नो, इट्स अ पेज ऑफ कप्स। लेकिन डीप डाउन उनके दिल को पता है कि यहाँ पर बहुत मैच्योरिटी की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि वो ख़ुद को प्रिपेयर कर रहे हैं मैच्योर होने के लिए, और क्लैरिटी आपको देने के लिए सच्चाई के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आना चाह रहे हैं, ग्रो अप होकर आना चाह रहे हैं। लेकिन जब वो आपकी तरफ आएंगे, फौरी तौर पर कमिटमेंट नहीं आ रही है, पीस ऑफरिंग आ रही है। हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे दोबारा, श्योरली ये आएंगे ज़रूर। आकर शायद आपसे अपोलोजाइज़ कर लेंगे और आपको कहेंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, जो कुछ भी हमारे दरमियान हुआ आप उसे भूल जाएं। शायद आपसे ये कहें कि चलें हम फ्रेंड्स जोन में चले जाते हैं, हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब टोटली आप पर होगा आपने क्या करना है, लेकिन ये कंफर्म है कि ये आएंगे ज़रूर आपकी ज़िंदगी में। दिस इज़ नॉट द एंड। और डीप डाउन इनको पता है कि यहाँ पर सच्चाई की ज़रूरत है, यहाँ पर मैच्योरिटी की ज़रूरत है। ये बचपने के साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, आपका नेक्स्ट लेवल हो चुका है। अब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप रियलिटी की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। यू आर वेरी पावरफुल। पहले भी आप थे, लेकिन आपको अब रियलाइज़ हो गया है, और अब आप एफर्ट कर रहे हैं कॉन्शियसली। अब आप किसी को मौका नहीं देंगे कि कोई आपको हर्ट करे। ऑरिकल्स देखते हैं, वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज़। एरीज़ हो सकता है कोई स्ट्रांगली, तो बिल्कुल आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, और बहुत जल्दी वो लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे। लक इज़ ऑन योर साइड, एग्जैक्टली, वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज। लक आपकी तरफ है, और आप पावरफुल हैं, और आपको नहीं मालूम कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस इंसान को। आपने कॉन्शियस एफर्ट नहीं की है। ग्रुप नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको अट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे थे, आपने पीस बना लिया, एंड नाउ
they are manifesting into your life. Wow. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आपसे दिल की बातें करेंगे आकर. लव योर सेल्फ फर्स्ट. आपने तो सीख लिया है. तो अगर आपने नहीं सीखा है तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि सीखें. डेथ की एनर्जी में मत रहें, यानी कि अगर कोई चीज़ ख़त्म होगी उसके साथ ये नहीं कि आप भी ख़त्म हो गए हैं. डेथ के साथ रीबर्थ है और आप इतने पावरफुल हैं कि आप दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं. कोई एक इंसान आपको मार नहीं सकता है. ये पूरी दुनिया भी अगर जोर लगा ले तो आपको नहीं मार सकती है. आप इतने पावरफुल हैं जब तक कि आप खुद हार ना माने. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. तो आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. आपको ट्रांसफॉर्म होने का कहा जा रहा है. आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना बैलेंस ढूंढें अगर नहीं ढूंढा है. लव योर सेल्फ फर्स्ट. आप में से बहुत से लोग अपने आप को प्यार दे रहे हैं और करें अपने आप से प्यार, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं सबसे ज़्यादा प्यार. और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो हर इंसान आपसे प्यार करेगा. एंड यू आर लवेबल. आप में कोई कमी नहीं है. आई डोंट थिंक सो. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे. ये दोबारा से एक्शन लेना चाह रहे हैं. ये आपसे बात करना चाह रहे हैं. दे वॉन्ट टू रीच आउट. पीस ऑफरिंग लेकर आ रहे हैं. तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3. कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच. आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है और जितने भी सजेशंस आप लोग देते हैं वो सब मैंने नोट डाउन किए होते हैं और मैं उन सब पर वीडियोस बनाती रहती हूँ. आने वाले दिनों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं बहुत सी वीडियोस बनाऊंगी. आपने उसका इंतज़ार ज़रूर करना है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और एक गुड न्यूज़ वो ये कि थर्ड पार्टी को आप अपनी ज़िंदगी से कैसे रिमूव कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी. तो आप लोगों ने उसका इंतज़ार ज़रूर करना है. आई एम श्योर आप लोग इस बारे में बहुत एक्साइटेड होंगे और होना चाहिए भी, क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है. ओके, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है. ये दुनिया है, यहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है. तो थर्ड पार्टी को रिमूव कैसे किया जा सकता है विद यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी. एंड इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि आप अपने पर्सन को कैसे अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो आप लोगों ने इंतज़ार ज़रूर करना है. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.